देखिए 2009 के लोकसभा चुनाव में कुछ परसेंटेज वोट बढ़े थे और कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई थी। 2014 के चुनाव आए, परसेंटेज ऑफ वोट्स अच्छा खासा बढ़ा, 5-6% बढ़ गया और कांग्रेस पूरी तरह से निपट गई, 50 सीट के नीचे चली गई और भारतीय जनता पार्टी 282 सीट आ गई। 2019 में बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी और बढ़ गई। अब आपको गुजरात का उदाहरण बता रहे हैं, असेंबली का 2007 के चुनाव में वोट परसेंटेज घटा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2012 के चुनाव में वोट परसेंटेज घटा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2017 के चुनाव में वोट परसेंटेज घटा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई। अभी 2022 में और घट गया, भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत प्राप्त हो गया। अभी मध्य प्रदेश का आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश के चुनाव में 2018 के चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ गया, भारतीय जनता पार्टी हार गई। 2023 में वोट परसेंटेज जो है और घट गया अच्छा खासा। और यही अभय दुबे जी जो है आकर हम लोग को बता रहे थे अब तो भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी चुनाव के बाद असली परिणाम आने के पहले अभय दुबे ताल ठोक के अब हमने साफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे साहब 163 सीट हमारी आ गई। तो साहब इसी तरह से जो है 2024 में 4 जून तक श्रीमान अभय दुबे और कांग्रेस के प्रवक्ता ताल ठोकेंगे। 4 जून की दोपहर के बाद ये गायब हो जाएंगे, जैसे गधे के सिर से सींग गायब होती है वैसे गायब हो जाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 सीटें पार करेंगे। नहीं, पर वोट कम क्यों पड़ रहा है ये तो बताइए। ये ईवीएम को मैंने मान लिया कि विश्लेषण नहीं किया जा सकता एक दिशा में, पर वोट कम क्यों पड़ रहा है ये तो बताइए। अच्छा प्रश्न है आपका। इसलिए पड़ रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक हताशा के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे। इनकी एक संयुक्त सभा महाराष्ट्र में अब तक 2 चरणों के चुनाव होने के बाद एक संयुक्त सभा अमरावती के एक हॉल में हुई है, उसमें भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। इनकी संयुक्त सभा उत्तर प्रदेश में कहां हुई मुझे दिखा दीजिए, आपको कहीं याद हो। ओके, अभय दुबे जवाब दे रहे हैं, उसके बाद जा रहा हूं अपने एक्सपर्ट्स के पास। अभय दुबे बोलिए। संयुक्त सभा केरल में कहीं हुई? माणक जी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। अरे अमित शाह साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये प्रेम शुक्ला जी का भाषण सुनो और सारी रैलियों में कहो कि वोट प्रतिशत कम कर देना साथियों, तभी हम जीत पाएंगे। वोट प्रतिशत कम कर देना। वो तो चिल्ला रहे कि 370 वोट बढ़ाओ। आतंकवादियों को टिकट देने वाला राजनीतिक दल, आतंकवादियों को माथे पर बिठाने वाला राजनीतिक दल, पंडितों की हत्या की सैफुल्लाह फारूक ने, उसके बाद टिकट दिया। देश के लोगों गौर से सुनो, तारिक अहमद मीर, उसको देखे विधानसभा का टिकट दिया, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। कितने दुर्दांत आतंकवादियों को इन्होंने टिकट दिया। अब जब ये हार जाएंगे तो ये गधे के सिर पर सींग उगा लेंगे, गधों के सिर पर सींग उग जाएंगे। देखिएगा, भ्रष्टाचारियों को ये शामिल करें। आप देखो एक से एक, अब हसन मुंशरिफ क्या इतने छापे पड़े, छापे पड़ने के बाद मंत्री बना दिया, अब छापे बंद हो गए। अजित पवार का नाम ड्रॉप कर दिया, अब याकूब मेमन की छगन भुजबल साहब की फाइल गुम, सारे भ्रष्टाचारी, आतंकी, दुराचारी और तो और मतलब बलात्कारी भी सब चलेंगे सत्ता की भूख मिटाने के लिए। ये बात जान रही जनता। और वोट दाऊद इब्राहिम का साथी इकबाल मिर्ची, उसका साथी प्रफुल्ल पटेल, मोदी जी गले लगा रहे हैं। आइए प्रफुल्ल भाई, प्रफुल्लित हो जाइए, दाग अच्छे हैं, सारे आ जाइए। आप देखिए क्या खेल चल रहा है, ये देख लिया जनता ने। ये जो वोट देने नहीं आ रहे हैं, ये उसका परिणाम। अच्छा ठीक है, ओके। अब एक्सपर्ट्स हर्षवर्धन त्रिपाठी और संजीव श्रीवास्तव। पहले संजीव, आपका असेसमेंट क्या है, किसका वोटर नहीं निकल रहा संजीव?